हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल में आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, जैसा कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स इम्फाल की वैकेंसी आई हुई है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि नोटिफिकेशन नंबर ये जैसा कि आपको दे रखा है B2943/2023 रिम्स। तो रिम्स की एक ये जो है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, जो आपकी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री के। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ के देख ले, थोड़ा सा देख लेते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटेंडिंग सिटी ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग अप अंडर मेंशन वैकेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, यानी आपके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये जो है आपका नोटिफिकेशन है, जो कि रिम्स इम्फाल की है। बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कैंडिडेट प्रोसेसिंग एटलीस्ट, जो कैंडिडेट है उसके पास में कम से कम होना चाहिए PUC HSSLC और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड काउंसिल एंड या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज nursing school institute are eligible to submit their application format along with attested copy of certificate। यानी जो आपके PUC HSLC या फिर BSc नर्सिंग जो भी हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। साथ में GNM भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं। जो जिनको एप्लीकेशन तो एलिजिबल सबमिट दियर एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल ऑफ क्वालिफिकेशन। यानी जो आपको ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म यानी आपको लिखना है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म यानी आपको खुद भरना है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको ये फॉर्म भरना है और अटेस्टेड कॉपी विद उसके साथ में आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी DOB जिसमें है, जो भी है आपका सब कुछ आपको 2 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज नहीं, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी एक सेट भेज देना है, जो कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देना। और साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी भेजनी है। और उसके अलावा साथ में आपको एक DD बनाना है, जो कि 500 का है। DD से रिलेटेड आपको बता दूं, DD के लिए मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, तो मैं आपको बता दूं जो DD है वो आपको कोई भी बैंक में जाना है और बैंक में जाके आपको, और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको ये DD की जरूरत नहीं है। सिर्फ OBC जनरल जो है कैंडिडेट उनको ये DD बनानी है, जो कि 500 रुपीज की है। तो ये किसके नाम से बनानी है वो आपको बता दें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टर रिम्स इम्फाल, बस इतना ही आपको DD के ऊपर लिखवाना है। आप बैंक में जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि किसके नाम से बनानी है, तो आपको बस डायरेक्टर रिम्स इम्फाल पेएबल एट इम्फाल ये लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये डायरेक्टर रिम्स इम्फाल ये आपको लिखवाना है DD के ऊपर और आपको भेज देनी है। या फिर आप केस रिसिप्ट रिम्स से भी आप कर सकते हैं, जो वहां के रहने वाले हैं। बाकी DD बना के किसी भी बैंक से आप DD बना के और आप उनको भेज सकते हो। बस यहाँ पर DD में जो लिखवाना है वो बस है डायरेक्टर रिम्स इम्फाल, बस इतना आपको लिखना है। बाकी आप बैंक में जाओगे तो वो आपको बता देंगे। मैंने बैंक मैनेजर से बात करी है तो उन्होंने बताया है कि आपको इसमें बस जो आपका इन फेवर ऑफ लिखा हुआ है डायरेक्टर रिम्स इम्फाल, उसके नाम से आपको बस DD बनाना, ओनली ये लिखना है डायरेक्टर रिम्स इम्फाल, बस इतना लिखाना है। ये लिखो तो ठीक है, नहीं तो आगे जरूरत नहीं है। या फिर आप केस रिसिप्ट के थ्रू भी आप ले सकते हैं, यानी फीस पे कर सकते हैं। उसके अलावा केस काउंटर A ब्लॉक सो एज टू रीच ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन इट्स बिफोर 28 मार्च। यानी आपको ये फॉर्म है वो 28 मार्च से पहले भेजना है। यानी उनके पास में, रिम्स इम्फाल के पास में आपका 28 मार्च से पहले ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ये भेजना है ताकि जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच जाएं। उसके बाद में हम बात करते हैं जो पोस्ट है वो की नर्सिंग ऑफिसर की है। टोटल पोस्ट की बात करें तो ये 54 पोस्ट है आपकी, जिसमें UR के लिए 31, OBC के लिए 11, SC के लिए 9 और ST के लिए 3 पोस्ट हैं। तो ये टोटल पोस्ट है 54, जिनमें ये कुछ कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से है। जो आपका पे लेवल है वो 7 CPC आपका रहने वाला है, यानी 44,900, 44,900 आपकी बेसिक यहाँ पर रहने वाली है। और फिर जो भी है अप्लीकेबल, जो आपके जितने भी अलाउंस हैं वो अप्लीकेबल होंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज A ग्रेड
nurse with any state council and must be between age 18 to 35। जो कैंडिडेट है वो ए ग्रेड नर्स यानी उसके पास में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी स्टेट काउंसिल, इसमें कोई भी चल जाएगा, किसी भी स्टेट का हो, ऑल स्टेट आर एलिजिबल, यानी किसी भी स्टेट का हो, आरएनसी, डीएनसी या फिर पंजाब का है या फिर हरियाणा का है, यूपी का है, जो भी हो, सारे रजिस्ट्रेशन वाले इसको भर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 35 एज उसकी होनी चाहिए बिटवीन, यानी और जो भी है एज रिलैक्सेशन है वो आपको सारे को सब कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यानी यूआर की एज है वो लास्ट 35 ईयर इन्होंने रखी है। द अपर एज लिमिट ऑफ इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी जो आप इस इंस्टीट्यूट के जो एम्प्लॉय हैं जो वर्किंग हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑलरेडी, उनको 45 ईयर तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो यूआर के लिए है 48 है, जो आपका ओबीसी के लिए है, और 50 ईयर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। The number of vacancies shown are tentative and could vary depending upon the vacancy that may arise. Hence, it proposed to create panel to operate for vacancy rising during the validity of panel। जो आपकी वैकेंसी के नंबर है वो टेंटेटिव यानी कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके लिए पहले से आपको रेडी रहना है। कम ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। Certified that while placing the demand, the instruction connected with order of communal representation in service have been strictly followed with regard the roster maintained accordance with this order। जो आपका जो ये है सबको इनके पास में भेजे जा रहे हैं, सबके पास में इनकी इंफॉर्मेशन है। बाकी इसमें ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ये फॉर्मेट है, ये आपको यहाँ पर हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर आपके पास आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से आप ये फॉर्म ले सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म भरना है, सारे आपको ब्लॉक लेटर में भरना है, यानी कैपिटल में भरना है। जैसे जिसका भी नाम जो भी हो, आपको जैसे अमित नाम हो तो आपको ब्लॉक लेटर में आपका नाम यहाँ पर भरना है। तो इस तरह से आपको कैपिटल में करना है। जो फादर नेम है आपके 10th की मार्कशीट उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है, सारे कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं, कैटेगरी जो भी हैं, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपको कैटेगरी भरनी है। यहाँ पर आपका एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस हो। उसके बाद जो प्रेजेंट एड्रेस है अगर अलग है तो वो भरना है, नहीं तो सेम वो लिख सकते हो या फिर पूरा भर देना। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, नीचे आपको ईमेल आईडी डालनी है, नेशनलिटी आपको लिखना है डोमिसाइल हो तो, और उसके बाद में ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है। यहाँ पर जो भी आपकी डिजायर है, यहाँ पर 10th की डाल सकते हो, 12th की डाल सकते हो, और जो भी आपकी कॉलेज है या फिर जीएनएम या फिर बीएससी है, जीएनएम है या फिर बीएससी है तो डाल सकते हैं, साथ में पोस्ट बीएससी है तो उसको अलग से डाल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर आपकी सारी डिटेल है जो आपको भर देनी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपका एक्सपीरियंस डालना है। जैसे आपने एक हॉस्पिटल में काम किया है तो उसका नाम डालना है, जैसे एसजीएस न्यू दिल्ली। जो पोस्ट है आपकी वो आपको पोस्ट लिख देनी है, कहाँ से वर्किंग है तो वो आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है, जैसे 19 टू जो भी है आपकी, टिल डेट भी डाल सकते हैं अगर आप वर्किंग है तो, नहीं तो जो डेट है वो डाल सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब, बेड साइड केयर या कुछ भी आप लिख सकते हो। और अगर यहाँ पर बाकी आप खाली छोड़ सकते हो, नहीं तो केयर ऑफ पेशेंट या कुछ भी हॉस्पिटल केयर भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग, अगर आपने रिजाइन दिया है तो क्यों दिया है उसका रीजन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे वर्किंग है तो एनए लिख के भेज सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल लिख के भेज सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर ये डिक्लेरेशन दे रखा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर साइन जरूर करने हैं। और साइन करके यहाँ पर जहाँ पे भी हो आप, जैसे दिल्ली हो या फिर राजस्थान हो, तो आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। राजस्थान जो डेट है वो डेट को आप जिस डेट को आप भेज रहे हो फॉर्म, वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो और साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो जो आपने भरा है वो सारे डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 10th 12th कॉलेज और पोस्ट बेसिस जो भरी, ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। उसके अलावा आपको देखना क्या क्या डालना है, आपको आपका एड्रेस यानी आपका आधार डालना है, आधार की कॉपी डालनी है। साथ में आपको 10th की मार्कशीट के लिए डीओबी का हो जाएगा, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट डालना है आपको,
और अगर आप वर्किंग का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आपको डालना है। अगर एक्सपीरियंस लगाया तो एक्सपीरियंस लेटर भी आपको अटैच करना है। और एनओसी तो आपको देनी ही है, अगर आप वर्किंग हो तो वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी दे सकते हो, अभी नहीं भेजो तो ये यहाँ पर आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको भेजने हैं और स्पीड पोस्ट करने हैं। स्पीड पोस्ट का टाइम आपका 4 से 5 दिन मान के चलो, वर्किंग डेज, तो आपको उस हिसाब से भेजना है। यानी आपको ये फॉर्म है वो 22 तारीख से पहले पहले किसी भी हालत में भेज देने हैं, उससे ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म पहुंचेगा नहीं और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आपको सबको ये फॉर्म भरना है। इससे अलावा और कोई आपकी क्वायरीज हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। हमारे इंपॉर्टेंट क्लासेस और मॉडल पेपर लेके आते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं।